हेलो दोस्तों, आई एम राकेश और राकेश विथ न्यू स्टोरी एंड सेकंड पॉडकास्ट। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गिविंग का पावर बताता हूँ। ओके गाइस, आप सभी को एक स्टोरी के माध्यम से ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताता हूँ। एक रेलवे स्टेशन था, उस पर एक ट्रेन रुकी और उस ट्रेन में दो व्यक्ति एक साथ चढ़े। उन दोनों में से एक था भिखारी और दूसरा बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा सेठ, एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो सीट पर बैठ चुका था और एक भिखारी एक एक रेलवे के डिब्बों में जा के एक एक व्यक्ति से भीख मांग रहा था। तभी अचानक ट्रेन चल पड़ती है और भिखारी हर आदमी से जा कर भीख मांग रहा था। हेलो, मुझे कुछ दे दो, 2 रुपए, 5 रुपए, ऐसे करके वो स्टेप बाय स्टेप लोगों से पैसे मांग रहा था। भिखारी को सभी एक एक करके, किसी ने 2 रुपए, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 10 रुपए, ऐसे उसको दे रहे थे। और साथ में सबसे बड़ी प्यारी सी बात है, वो बीच बीच में एक गाना भी गा रहा था। भगवान का ही गाना है। उसकी मैं कुछ लाइनें आप सभी को सुना देता हूँ। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारे, ऐसे गाने लाइनें वो दोहरा रहा था जिसके पास भी वो जाता है। तो वो गाते हुए ऐसे सेठ जी के पास जाता और बोलता है, सेठ जी भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। फिर गाना बीच में गाता। इस तरह सेठ जी मुस्कुराए और सेठ जी ने कहा, भाई देख सुन, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। जब तक कि मुझे कोई आदमी मुझे कुछ नहीं दे देता, मैं तुझे 10 रुपए दे दूंगा, 20 रुपए दे दूंगा, 100 रुपए दे दूंगा, 30 रुपए दे दूंगा, 60 रुपए दे दूंगा, ऐसा कुछ भी दे सकता हूँ तुम्हें। तू जितना चाहे उतना दे सकता हूँ, बट तू मुझे ये बता कि तू मुझे क्या दे सकता है। भिखारी बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया, असमंजस्य में फंस गया कहीं ना कहीं। सेठ जी बताओ, आखिरकार मैं क्या दे सकता हूँ आपको? मैं तो ऑलरेडी एक भिखारी हूँ जो मांग मांग के अपनी कहीं ना कहीं अपनी आजीविका चला रहा हूँ। अगर मैं देने लायक होता तो भिखारी कहाँ होता और भीख ही क्यों मांगता? पहली बात तो सेठ जी ने कहा, मैं नहीं जानता, तू जब ही पैसा दूंगा, मैं तो जब ही तुम्हें पैसा दूंगा जब तू बदले में मुझे कुछ देगा। ट्रेन चल पड़ती है उसी टाइम और भिखारी नीचे उतर गया और सेठ जी अगले स्टेशन पर चल पड़े। भिखारी को बड़ा गुस्सा आया, कैसा सेठ है, मुझे 10 रुपए भी नहीं दे पाया, कहीं का कंजूस, मक्खी चूस, ऐसे ऐसा करके उसके जो माइंड में जो अब शब्द आए कहीं ना कहीं वो बोलता गया, उन चीज़ों को यूज करता गया। उसको ये बोलते हुए शर्म नहीं आई, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं उसको कैसे कुछ दे सकता हूँ, ऐसा करके वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। बट है ना, भिखारी को रात भर नींद नहीं आई। रात भर वो सोच ही रहा था कि एक सोचते सोचते माइंड में एक सवाल आया, यार वास्तव में मैं तो कुछ देता ही नहीं हूँ, हमेशा लेता ही रहता हूँ, मांगता ही रहता हूँ। ये उसके दिमाग में बार बार ये सवाल कहीं ना कहीं बारी बारी रिवाइज हो रहा था। मैंने तो आज दिन तक किसी को कुछ दिया ही नहीं है और सच सच में मैं देता भी नहीं हूँ। ऐसा करके वो सो नहीं पाया रात भर। अगले दिन जब उठा तो उसका मन नहीं हुआ भीख मांगने का। कैसे जाऊँ, मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता, ऐसा करके बहुत ज़्यादा परेशान रहा वो ओ माय गॉड। चलते चलते वो सोच ही रहा था कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ यार। तभी अचानक उसकी नज़र एक फूलों के गुच्छे पे पड़ती है। वो एक पौधा था फूलों का और जिस पर प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। वाओ, सो अमेजिंग फ्लावर्स, ऐसा वो कुछ बोलता है। और उसने सोचा अगले दिन जब जाऊंगा तो ये फूल लेके जाऊंगा, जब मुझे कोई भीख देगा तो मैं उसके बदले एक प्यारा सा फूल दूंगा उसे। ऐसा करके वो सोच ही रहा था, प्यारा सा फूल दूंगा। अगले दिन जब वो ट्रेन में चढ़ा और
और वो जिस पर्सन से भी मिला, जिससे भी वो भीख मांगता, तो वो हर पर्सन को भीख के बदले में 10 रुपये का फूल देता है। यानी कि 2 रुपये 5 रुपये उसे कोई भी दे रहा है तो उसके बदले में एक फूल देता है, यानी कि 10 रुपये का उसे फूल दे देता। और ऐसे ही ये सिलसिला 10 से 15 दिन तक चलता गया, ऐसा करके चलता गया। और वो रोज ट्रेन में चढ़ता और अपनी पॉकेट में 50 से 100 फूल रख लेता और लोगों को कहता हेलो कुछ दीजिए, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये ऐसे बोलता रहता। ऐसे करके ट्रेन में बात फैल गई और सभी उसे जानने लगे, कहीं ना कहीं फूल वाला भिखारी। क्योंकि उसे देख के लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे हंसी आने लगी, क्योंकि लोग खुश होंगे सही सो इसीलिए, क्योंकि लोगों को यानी कि लोगों को वो फूल दे रहा है और उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसका नाम पड़ गया फूल देने वाला भिखारी। लोग पूछते आज फूल देने वाला भिखारी दिखा नहीं है, जानने लगे उसका नाम पड़ गया फूल देने वाला भिखारी। एक दिन अचानक वही सेठ जी वहाँ पर मिल जाते हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे। भिखारी बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ उनके पास जाता है और बोलता है हेलो सेठ जी, नमस्कार, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे हो। ऐसा ऐसा उनसे वो बोलता है। पहचाना मुझे, मैं वही भिखारी हूँ। 10-15 दिन पहले आपने मुझे कुछ कहा था। भाई मैं तो व्यापारी हूँ, तू मुझे कुछ देगा तो ही मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और सेठ जी आज मुझे आपको देने के लिए कुछ है और मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। सच में शब्दों में बयां नहीं कर सकता, अनबिलीवेबल। और आज सेठ जी मुझे आपको देने के लिए कुछ कुछ तो है मेरे पास में। एक प्यारा सा फूल है और ये लीजिए, और ये फूल रखिए, और मुझे कुछ ना कुछ पैसे आज तो आपको देने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं आपको आज कुछ दे रहा हूँ। आज तो सेठ जी बहुत खुश हो गए और अपनी पॉकेट से 10 रुपये निकाले और भिखारी को दे दिए। और सेठ जी ने भिखारी को बहुत बड़ी बात कह दी, अरे वाह यार, तू तो मेरी तरह एक व्यापारी बन गया, एक बिजनेसमैन बन गया, एक मालिक बन गया। अरे यार तू तो मेरी तरह मालिक बन गया। और अचानक ट्रेन चल पड़ती है और भिखारी को बीच रास्ते में ही उतरना पड़ता है ट्रेन से। और भिखारी फिर से सेठ जी की बात को वापस दिमाग में रिवाइज करने लगता है। दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं। तो ओ माय गॉड, मैं तो सच में व्यापारी बन गया। क्या बात है, सच बात है। फूल दिया पैसे मिले, फूल दिया पैसे मिले, फूल दिया पैसे मिले, फूल दिया पैसे मिले, फूल दिया पैसे मिले। ऐसा करके उसके दिमाग में बारी बारी ये विचार आते गए। ऐसे ऐसे ये सिलसिला कुछ देर तक उसके माइंड में चलता गया। क्या बात है, वाह क्या बात है, सच में मैं तो व्यापारी बन गया हूँ। प्राउड ऑफ यू, खुद पे गर्व महसूस करने लगा। और उसने धीरे धीरे फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। ऐसा करके दोस्तों 5 से 6 साल बीत गए। और एक दिन 5 से 6 साल बाद 2 जेंटलमैन सूट बूट पहने हुए एयरपोर्ट पर खड़े हुए मिलते हैं। उनमें से एक था जो सूट बूट पहने हुए हैं वो एक भिखारी था, और दूसरा जो सेठ जी था जो उसे मिला था कहीं ना कहीं कुछ समय पहले। और तभी वो जो भिखारी है उस सेठ के पास जाता है और बोलता है हेलो सेठ जी, आपने मुझे पहचाना। उनके पास जाता है और कहता है आई होप आपने मुझे पहचान लिया होगा। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सेठ जी ने कहा आई डोंट नो, मैंने तो नहीं पहचाना। सेठ जी शुक्रिया, आपने ही तो मेरी ज़िंदगी में बदलाव किया है। यार भाई मैंने कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव किया है, मैंने कैसे बदली है तुम्हारी ज़िंदगी, कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सेठ जी याद हो तो 5 साल पहले की बात है। उस टाइम में भिखारी था, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। जब पहली बार भीख मांगने आया तो आपने कहा तू मुझे कुछ देगा ही तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा।
और ये आपके शब्दों ने मेरी ज़िंदगी में बदलाव ला दिया। मैं तो हमेशा आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपकी कही हुई बातें मुझे बार बार याद आती रही और मैं उस सलाह से प्रभावित हुआ, बार बार चिंतन किया और मैंने भीख के बदले में लोगों को फूल देना शुरू किया। ऐसा करके 15 से 20 दिन बीत गए। उसी ट्रेन में दोबारा आपसे मुलाकात हुई, उसी जगह जहाँ फिर मैंने आपको फूल दिया, उसके बदले में आपने मुझे 10 रुपए दिए। तो आप बड़े खुश हुए। खुश होते हुए आपने एक बात बोल दी। जाते जाते आपने कहा, भाई यार तू तो सच में मेरी तरह व्यापारी बन गया। और उस दिन से मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं फूलों का व्यापार करूं। और मैंने धीरे धीरे फूलों का व्यापार करना शुरू कर दिया और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ सेठ जी। आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद है सेठ जी। अगर दोस्तों स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और आपको जो भी इससे सीखने को मिले वो ज़रूर मुझे वापस कमेंट के माध्यम से आप सभी मुझे बताएं। और दोस्तों कहानी का मेन मतलब इतना सा है कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, दुनिया को क्या दे सकता हूँ कि यार डोंट थिंक, पहले तो माइंड से ये शब्द निकाल दीजिए कि मैं क्या दे सकता हूँ इस भारत माता को, इस भारत माता के लोगों को। देखो हम बहुत कुछ दे सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बताने के लिए मैंने ये स्टोरी के माध्यम से ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम किसी को अच्छी प्यारी सी स्माइल दे सकते हैं, हम किसी को बहुत अच्छी एनर्जी दे सकते हैं, हम किसी को अच्छी ब्लेसिंग दे सकते हैं, हम किसी को एक अच्छी सी एडवाइस दे सकते हैं, हम किसी को एक प्यारी सी बुक रिकमेंड कर सकते हैं, हम किसी को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं जो उस समय उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। कहीं ना कहीं हम जो चाहे दे सकते हैं, किसी को तन से तो किसी को मन से तो किसी को धन से हेल्प कर सकते हैं, हम किसी को उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम किसी को पैसे देकर आगे बढ़ा सकते हैं। और हम किसी को मन से दुआएं देकर आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है जब एक हम बेगर हैं और हम किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। और मेरे साथ सभी बोले, आई एम गिवर, आई एम विल गिव, आई एम अल्टीमेट गिव। मैं दे सकता हूँ, मुझे देने में मज़ा आता है दोस्तों, देने में सच में बहुत मज़ा आता है। आप एक पेड़ लगा के देखिए, निस्वार्थ भाव से सोचो, एक पेड़ लगाएंगे, पेड़ के बदले में हमें कितनी सारी चीज़ें मिल जाती है, उसके बदले में हमें फल मिल जाते हैं, हमें उससे लकड़ी मिल जाती है, हमें ईंधन मिल जाती है, हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, उसके बदले में छाँव मिल जाती है, कितने सारे पेड़ मिल जाते हैं, कितने सारे पौधे मिल जाते हैं, कितने सारे बीज मिल जाते हैं। देने का इतना कुछ मिलता है दोस्तों, देने में ही सच में बहुत कुछ मिलता है। और आपको एक लाइन बोलूँगा जाते जाते कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाई, खुद भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ये कुछ पंक्ति है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। साईं भगवान मुझे इतना तो दे दो कि मुझसे कोई भी एक्सेप्ट करे, तो एक्सपेक्टेशन करे तो मैं उसे कुछ दे पाऊँ। ऐसा कभी ना कर देना कि मैं उसे कुछ ना दे पाऊँ भगवान। ऐसा करना भगवान कि मेरा भी पेट भर जाए और दूसरों का भी पेट भर जाए, उनका भी अच्छा हो। ये भगवान से रोज डेली बेस पे ये दुआ मांगनी है। आज अगर आपको मैं आज अपनी दुनिया के हालात बताऊं तो 80% लोगों का फोकस सिर्फ गलत हो गया, बस लेना जानते देना नहीं जानते। दोस्तों मैं कहानियाँ इसलिए लिखता हूँ कि हम कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो देता है उसके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। छोटी चीज़ों में बड़ी साइंस होती है दोस्तों, कहानियों से काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। जो देता है उसको मिलता है, ये लॉ ऑफ नेचर है।
कुदरत को हम एक बीज देंगे, कुदरत हमें लाखों बीज वापस देगी, करोड़ों। ये पावर है, इसीलिए कहते हैं व्हेन यू गिव यू रिसीव। आई होप आप सभी को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगेंगी, और इस स्टोरी का मैं यहीं एंड करता हूँ। एंड ऐसे बहुत सारी मैं धीरे धीरे बहुत सारी स्टोरीज वगैरह लेके आता रहूँगा। ये मेरा पर्पज़ है बस कि अब अपने इंडिया के लिए कुछ करना है। सो थैंक यू अगेन, आप सभी अच्छे से इस चीज़ को सुने। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।